मेरा आपसे सवाल ये है कि डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते हैं? बच्चे सबसे पहले जो बच्चों के रोल मॉडल होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि सिर्फ उन्हीं को देख रहे होते हैं। वो जो कर रहे हैं, अगर वो बड़ा अप्रिशिएटिव है, लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, लोग उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो पहला चीज़ यही होगी उस बच्चे की कि मैं इनको ही कॉपी कर लूँ। तो इसीलिए जब माँ बाप रोल मॉडल है, बच्चों को जो आप बनाना चाहते हैं आप बने। बच्चों को आप समझा नहीं सकते, बच्चों को समझना होता है कि वो आपको किस तरह कॉपी करें। ये नॉर्मल ऐसा भी होता है कि अगर वो सक्सेसफुल हैं, तो वो प्रेशराइज़ करते हैं कि आप भी यही बन जाएँ। देखिए मैं अपनी इस फ़ील्ड में इतना कामयाब हूँ, तो आपको भी इसी फ़ील्ड में चले जाना चाहिए। कंसल्टेंट लेवल के डॉक्टर्स बन जाते हैं, सर्जन्स बन जाते हैं, तो वो तो कहेंगे देखो मैं इतना सक्सेसफुल हूँ और फिर मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, मैं अच्छा बता सकता हूँ। ठीक है? मेरी बेटी ने भी साइकोलॉजी पिक की कि उसने कहा कि जी मुझे साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसने देखा कि उसके फ़ादर जो है वो एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं। तो एक तो ये नेचुरल अट्रैक्शन भी होती है। लेकिन अब जो इस तरह के टेस्ट्स आ गए हैं, अब तो करियर असेसमेंट टेस्ट आ गए हैं, बच्चों को उनकी मर्ज़ी के खिलाफ किसी प्रोफ़ेशन में नहीं डालना चाहिए। ये भी होता है कि मैं जो नहीं बन सका ऐसा करता हूँ अपने बच्चों को बना देता हूँ। ये भी एक माँ-बाप का इल्म है, यार मेरी बड़ी ख़्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनता, तो मैं तो बन नहीं सका इसलिए कह तुम रहा हूँ बन तुम जाओ। बन जाओ। अच्छा उसको बेशक इंटरेस्ट हो या ना हो। तो इसी तरह आप देखिए कि बहुत सारे जो मेडिकल प्रोफ़ेशनल्स, इंजीनियरिंग प्रोफ़ेशनल्स फिर ये सीएसएस में चले जाते हैं। फिर अब आप देखिए कि एक अच्छा मेडिकल डॉक्टर तैयार करके कस्टम में लगा दिया उसको। अब वो वहाँ भी वो मेडिकल भी उसको पसंद नहीं था, कस्टम भी उसको पसंद नहीं था। लेकिन बहरहाल वो उसकी लाइफ़ ही अजीब-ओ-गरीब किस्म की हो गई। फिर वो बहुत अरसे के बाद आप देखते हैं कि जब वो माली तौर पर आसूदा हो जाते हैं, तो फिर अपनी हॉबीज़ में आते हैं। आपने देखा जी डॉक्टर साहब सिंगर बच्चे बन गए हैं। अब क्या कर रहे हैं जी, वो पेंटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, पेंटर वो बन गए। बुक्स लिख रहे हैं, वो आर्टिस्ट हो गए हैं। तो बच्चों को लिए अब ऐसे टेस्ट अवेलेबल हैं कि बहुत जल्दी उनकी असेसमेंट्स हो सकती हैं, करियर असेसमेंट्स हो सकती हैं, एमबीटीआई टेस्ट होते हैं, उसके थ्रू जो है वो गाइडलाइन मिल जाती है। फिर आप बच्चों को उनकी फ़ील्ड में डालेंगे तो वो शाइन करेंगे। अ, उनको अगर पैशन होगा तो वो प्रोफ़ेशन में बहुत कामयाब रहेंगे। जिन बच्चों को अपना नहीं पता होता है, जैसे अडल्ट हो गए हैं, बच्चे तो नहीं रहे, अडल्ट हो गए, उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या करियर चूज़ करना चाहिए, ऐसी कोई असेसमेंट होती है? 100% ऐसी असेसमेंट होती है और जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है वो ये काम करता है बहुत अच्छा कि जब उसके पास आते हैं तो वो उसकी असेस करता है। उसकी बहुत सारी साइकोमेट्रिक एनालिसिस भी करता है अगर वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, तो उससे भी ये देखता है कि उसकी जो इंटरनल ओरिएंटेशन है और उसका जो लेवल है वो क्या है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि जी वो बहुत अच्छी कोई चीज़ ले सकता है लेकिन उसको फ़ियर होता है, क्योंकि वो फ़ियर इंस्टॉल हुआ हुआ होता है। फिर नंबर्स तुमसे नहीं होंगे, सीए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है, लॉ तो का तुम सोचना नहीं, मेडिकल में तो तुम मर जाओगे, तुमसे याद नहीं होगा। अभी सब इंस्टॉलेशंस हैं कि जो बचपन से वो सुनता आया, टीचर्स ने कहा, घर वालों ने कहा, या अपने घर में किसी को नाकाम होते हुए देखा कि जी वो उन्होंने अटेम्प्ट करते थे और वो नहीं हो पाते थे, तो अब उससे नहीं हो पा रहा है। वो कहते हैं यार इससे क्या फ़ायदा, मेरा तो भाई खुद 4 दफ़ा जो है वो अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो भाई भाई की सलाहियत कुछ और है, आपकी सलाहियत कुछ और है। ये कौन-सा क्राइटेरिया है कि जी भाई ने नहीं किया तो मुझसे नहीं होगा, और दुनिया के भाइयों ने जो कर लिया, वो भी तो कोई मॉडल होगा ना। तो इसलिए असेसमेंट्स अवेलेबल हैं, डेफ़िनिट अवेलेबल है, बल्कि मैं तो एनकरेज करूँगा 9th क्लास के अंदर इसको होना चाहिए। क्योंकि 8th तक तो आपके जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं और जो होने चाहिए। 9th में इलेक्टिव्स आते हैं, यानी 9th 10th जिसको हम बोर्ड एग्ज़ाम कहते हैं, और वहीं से ओ लेवल और ए लेवल का भी आगाज़ होता है। आप किसी भी बोर्ड सिस्टम में आप हों, 9th क्लास के अंदर बच्चे की अगर आप ये असेसमेंट कराते हैं, तो ये बड़ा और आइडियल है। और अगर आपसे 9th क्लास में भी बहुत देर हो गई है, तो फिर लाज़मी आपको ग्रेड 12 पे करानी है। क्योंकि ग्रेड 12 के बाद जो जाएगा आगे, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाना है, मेडिकल में जाना है, अकाउंट्स में जाना है, सोशल साइंसेस में जाना है, मीडिया साइंस में जाना है, अब उसको कॉलेज जाना है। अब वो अपनी प्रोफ़ेशनल डिग्री की तरफ जा रहा है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, उसने क्योंकि साइंस के सब्जेक्ट लिए हैं, तो अब वो उसी में जाना पड़ेगा लाज़मी। भई वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि उसने क्योंकि केमिस्ट्री, मैथ्स, फिज़िक्स पढ़ी थी, तो अब ये सिर्फ़ इंजीनियरिंग में जाएगा या मेडिकल में, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि कॉलेज के अंदर उसने सिर्फ इलेक्टिव्स मज़ीद लेने हैं। अगर वो कर सकता है, वो पढ़ सकता है, तो वो चला जाएगा उनके ऊपर। अब मेरे जैसा बंदा जिसने कंप्यूटर साइंस भी की हुई है, जिसने मैनेजमेंट साइंस भी की हुई है, जिसने साइकोलॉजी भी की हुई है, तो ये सारे इतने सारे डिसिप्लिन्स जो है वो क्यों किए हुए? क्योंकि जहाँ-जहाँ मेरा पैशन है, जहाँ-जहाँ मेरी कंट्रीब्यूशन है, मैं वो सारी ज़िंदगी से पढ़ता आया हूँ। तो मल्टीपल डिग्रीज़ होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्किल्स के साथ।
डिग्रियां जमा नहीं होनी चाहिए, स्किल्स जमा होने स्किल्स। चाहिए। और स्किल्स को डेफिनेटली एजुकेशन से बैकअप होना चाहिए। अगर हमारे पास स्किल्स हैं और हमारे पास उसकी रेलिवेंट एजुकेशन नहीं है तो हमारी सर्टिफिकेशन नहीं होगी, हम अपने को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे कि आप किस बात के ऊपर कह रहे हैं कि जी एंटरप्रेन्योर पढ़ाने आप सिलिकॉन वैली चले गए और आपने क्या किया। अभी मेरी मेरी मैनेजमेंट में पीएचडी है, इसीलिए आया हूँ ना यहाँ पर पढ़ाने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें जब इस तरह साथ चलती हैं तो फिर बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो आता है। सर ये आपने बड़ी अच्छी बात करी है स्किल्स की। तो एक मेरा सवाल इसी से रिलेटेड है कि पेरेंट्स ये कहते हैं कि डिग्री डिग्री होती है, डिग्री लेनी चाहिए और स्किल्स ये अपना पैशन और स्किल्स इसको साइड पे रखो, डिग्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उससे तुम्हें अच्छी फाइनेंशियल लाइक सपोर्ट मिलेगा, अच्छी जॉब मिलेगी। इस पे आप क्या कहेंगे एज अ साइकोलॉजिस्ट? देखिए टाइम चेंज होता चला गया ना। जिस पेरेंट्स की आप बात कर रहे हैं मैं उनको जानता हूँ कि जिनको गवर्नमेंट की जॉब दिलानी थी, और गवर्नमेंट की जॉब में ये है कि जी एजुकेशन वाइज आपकी तरक्की होती बिल्कुल। है ना। 10 साल की आपकी मैट्रिक है तो आप ये बन जा सकते हैं, इंटर है तो आप ये हो सकते हैं, बैचलर्स है तो आप ये हो सकते हैं, मास्टर्स है तो आप ये हो सकते हैं। ये उन पेरेंट्स की कहानी है कि डिग्रियां जमा करो ताकि आपकी तरक्की हो सके और फिर आपकी तनख्वाह उसी तरह मिले, आपके अलाउंसेस इसी तरह मिले, और जब आप रिटायर हो तो आपकी पेंशन भी उसी हिसाब से मिले कि आपकी आखिरी डिग्री जो है वो क्या आती। ये वो फरसुदा जो है वो निज़ाम अब हो गया है, उस ज़माने में यही चलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दुनिया अब इस बात पे कन्विंस हो गई है। कान खोल के मेरे नाज़रीन इस बात को सुन लें। दुनिया अब इस बात के ऊपर राज़ी हो गई है कि 16 साल इज़ गुड इनफ। 16 साल की एजुकेशन इज़ गुड इनफ। यानी बैचलर्स डिग्री मैं एनकरेज करूँगा कि सबके पास होनी चाहिए। 4 साल आप ज़रूर जो इस फील्ड में आप जा रहे हैं, उसके लिए आप अपनी 4 साल की फाउंडेशन जो है वो यूनिवर्सिटी की वो आप ज़रूर पढ़ें। 16 साल के बाद अब आपने सिर्फ स्किल्स डेवलप करने हैं। आप डिग्रियां जमा कराने के बजाय जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसकी स्किल्स डेवलप करें, यानी सर्टिफिकेशंस पे जाएं, स्पेशलाइजेशंस के ऊपर जो है वो जाएं। और ये दुनिया इस बात के ऊपर राजी हो गई है कि हमें कौन से लोग चाहिए, बैचलर्स प्लस स्किल्स, बैचलर्स प्लस स्किल्स, बैचलर्स प्लस स्किल्स। ये वो लोग हैं जो कि स्किल्स बेस्ड हैं। एजुकेशंस के अंदर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना है तो फॉर श्योर आप पीएचडीज़ करेंगे क्योंकि आप एजुकेशन के अंदर जा रहे हैं। लेकिन दुनिया अब इस बात को मान गई है कि अगर आप सिर्फ एजुकेशन पे हैं और आपके पास पीएचडी है और आप पढ़ा रहे हैं और आप प्रैक्टिस नहीं करते, तो आपसे कोई पढ़वाने के लिए भी तैयार नहीं है। आप एक पीएचडी इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, कारोबार आपने ज़िंदगी में कोई नहीं किया, वो आपसे कुछ भी पढ़वाने के लिए तैयार नहीं। ठीक है? आप पीएचडी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी हैं, क्लिनिक आप करते नहीं हैं। आपसे कुछ पढ़वाने के लिए तैयार नहीं है वो। क्योंकि रोज़ इंसान बदल रहा है, रोज़ लोगों के रवैये बदल रहे हैं, आप प्रैक्टिस तो करते ही नहीं है। आपको तो पता ही नहीं नया इंसान आज क्या है। आपको तो पता ही नए इंसान की ज़रूरियात आज क्या है, नए इंसान की सोच क्या है। तो वो अब करिकुलम भी ऑब्सोलीट होने शुरू हो गए हैं। दुनिया बड़ी तेज़ी से चेंज हो गई है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अभी 200 साल पीछे है, तो इसलिए आज भी हम उसी लकीर को कर रहे हैं और हम दुनिया में फिट भी नहीं हो रहे ना। आप देखें हम पूरी दुनिया में क्यों फिट नहीं हो रहे? क्योंकि हम अपडेटेड ही नहीं है। ना हम अपडेटेड है, ना हम अपग्रेडेड है, ना हमें दुनिया का पता है। दुनिया कह रही है स्किल्स 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 स्किल्स, और वो ग्रेड 16 थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन के लिए आपके लिए बहुत काफ़ी है। उसके बाद आप सिर्फ स्किल्स की बात करें।